अस्सलाम वालेकुम। परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको अपने फ्लाक में से कुछ परिंदे लागर सुस्त दिखाई दें, नढाल बर्ड्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगे, वज़न कम होता दिखाई दे, अंडों की तादाद भी रोज़ बरोज़ कम होती जाए, हत्ता कि अमवात हो रही हूँ, तो इंतहाई मुनासिब दामों में अच्छे नताइज की हामिल इस दवा को इस्तेमाल में लाइएगा, ताकि जिस्मानी सेहत दोबारा बहाल की जा सके, अच्छी कारकर्दगी ली जा सके। परिंदों की ऐसी सूरत हाल अमूमन उन खून चूसने वाले कीड़ों की वजह से होती है जिनका मुर्गियों चिकन्स के अजसाम में फलना फूलना, ग्रोथ पकड़ना चिकन्स को सोकड़ा में मुब्तला कर देता है, क्योंकि जानदार जो भी ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा में, उस खुराक में मौजूद ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन यानी ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स, ये तफेलिए, ये कीड़े इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी सी ग़िज़ाइयत मुर्गियों पट्ठे पट्ठियों के लिए नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो दिन ब दिन ग़िज़ाइयत की कमी के बायस लागर सुस्त होते जाते हैं। अब इन कीड़ों को अजसाम से बाहर निकालने के लिए 30, 40, 50 रुपए से लेकर हज़ारों की कीमत में किरमकुश अद्वियात दस्तयाब होती हैं। आपने परिंदों की तादाद के हिसाब से पैकिंग खरीदनी है। जानदार तादाद में कम है तो जेंटल या बेंडाजोल सिरप, लहसुन या एसीवी यानी सेब का सिरका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जेंटल को कीड़े बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये लगभग 30 से 50 रुपए की कीमत में मेडिकल स्टोर से बआसानी मैसर हो जाता है। इसमें अल्बेंडाजोल साल्ट है, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का डिवर्मर यानी किरमकुश मटीरियल है। आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत वज़न लगभग 1-1 किलोग्राम है, तो आप आधा लीटर पानी में 1 सीसी जेंटल मिक्स करेंगे, यानी 500 मिलीलीटर पानी में 1 ml अल्बेंडाजोल जेंटल शामिल करेंगे। अगर मुर्गियों परिंदों का वज़न 1 किलो से ज़ायद है, लगभग 1.5 किलो का एक बर्ड है और मजमूई तौर पे 10 चिकन्स हैं, तो तब जेंटल की मिकदार में भी इजाफा करेंगे, यानी 1.5 सीसी जेंटल को आधा लीटर पानी में हल करके परिंदों को पिलाएंगे। आप जेंटल नाम से किरमकुश दवा खरीदें या फिर बेंडाजोल के नाम से, दोनों में एक ही साल्ट मौजूद है, यानी कि अल्बेंडाजोल। ये 10 ml की पैकिंग है, मतलब 1-1 किलो के औसत जिस्मानी वज़न के 100 चिकन्स के लिए 30 से 40, 40 से 50 रुपए में मुहैया होने वाली ये सस्पेंशन ही काफ़ी है। इसके अलावा दीगर पैकिंग्स में भी जेंटल आपको आसानी से दस्तयाब हो जाती है। इस्तेमाल में लाने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीह लाजमी देखें और ऊपर मौजूद ढक्कन पहले से ही खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर इस दवा में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा लंबे अरसे के लिए बंद करके रखा जाए तो ये इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं रहती। लिहाजा पेट के कीड़ों, आंतों के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए महफूज पैकिंग लाजमी है। ये वाला डिवॉर्मर जानदारों को पिलाने के सिलसिले में जिस बर्तन का इंतखाब करें वो प्लास्टिक का होना चाहिए। इसमें बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा, साफ़ सुथरा पानी भरें। दवा की पैमाइश के लिए या तो इस तरह का पैमाइश वाला कप मैसर रखें, अगर ये नहीं तो बतौर मतबादल सिरिंज को यूज़ करें, जिसमें हम 1 सीसी से लेकर 1.5, 2 या इससे ज़्यादा दवा की बआसानी पैमाइश कर सकें। किरमकुश दवा के ढक्कन को इस जगह से खोलेंगे और पैमाइश के लिए सिरिंज वगैरह हाथ में पकड़ लेंगे। दवा की सस्पेंशन की रंगत बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, बसूरत दीगर ये एक्सपायर हो चुकी होगी। आप डायरेक्ट सिरिंज अंदर दाखिल करके भी मतलूबा मिकदार में दवा भर सकते हैं, या फिर पहले इस बोतल के ढक्कन में कुछ मिकदार में डिवर्मर डालें और फिर यहाँ से सिरिंज में दाखिल करके पीने वाले पानी में शामिल करें। मुर्गियों के अंडों के छिलके पे लकीरें दिखाई दें या फिर बीठू में कीड़े नजर आए तो वाज़ह मतलब ये होगा कि चिकन्स के अजसाम में कीड़ों, किरमों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। साफ़ सुथरा पानी, प्लास्टिक के बर्तन, पानी और दवा दोनों को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं। पानी इतना भरें जो आपके चिकन्स लगातार 4 से 5 घंटे पीते रहें। इस दवा को या किसी भी किरमकुश मेडिसन को जब भी इस्तेमाल करें, हमेशा दोपहर के वक्त को मुंतखब करें, क्योंकि रात को मुर्गियों ने ज़्यादा मिकदार में बीठें करनी होती हैं। अगले दिन आपने ये बीठें उठाकर बाहर फेंकनी हैं,
ताकि इन बीठों में मौजूद कीड़ों को मुर्गियां दोबारा ना खाएं। जानदारों में कीड़ों की शिनाख्त होने के बाद इन कीड़ों को वर्म्स को अजसाम से बाहर निकलवाना इंतहाई ज़रूरी अमल है, ताकि चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतरीन पैदावार दोनों को यकीनी बनाया जा सके। चिकन्स की डिवर्मिंग यानी गर्मकुशी करवाने से पहले उन्हें कुछ देर तक प्यास दें, और इस मकसद के लिए जैसे ही आप जानदारों को दोपहर की ग़िज़ा तकसीम कर रहे हों उस दौरान पानी बंद कर लें। अगर सामने की जानब इस तरह के पानी के ड्रिंकर्स मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाल लें। मुर्गियों को खुराक तकसीम कर लें। जैसे ही मुर्गियाँ 20 से 25 से 30% के लगभग फीड खा लें तो डिवर्मर मिला पानी खोल दें, यानी ड्रिंकर्स में डिवर्मर किरमकुश दवा शामिल करके जानदारों को पीने के लिए दें। मौसम सरमा में 35 से 45 मिनट्स की प्यास काफ़ी है, और मौसम गर्मा में यानी आजकल के मौसम में 15 से 20 या 25 मिनट्स की प्यास दें। फीड खाने के बाद मुर्गियां दीगर औकात की निस्बत ज़्यादा पानी पीती हैं, इसलिए मुकम्मल फ्लाक का तमाम चिकन्स का रुझान वाटर इनटेक की जानब होगा। सब पानी पिएंगे। जब भी आप कोई भी दवा अपने फ्लाक को दें, तसल्ली करें, यकीनी बनाएं कि कोई एक भी चिकन ऐसा बाकी ना रहे जिसने ये दवा मिला, डिवर्मर मिला पानी ना पिया हो। डिवर्मिंग शाम तक या रात तक चले तो अच्छा है, लेकिन अगर लाइट ऑफ होने से पहले डिवर्मिंग वाला पानी ख़त्म हो जाए तो उससे अगला जो पानी भरना पड़े वो सादा होना चाहिए। अगली सुबह पहली ग़िज़ा तकसीम करने से पहले ही तमाम बीठे कीड़े वगैरह रिहाइशगाह से बाहर निकालें, रैकिंग करें और मौसर जरासीम कुश दवा का स्प्रे करें। जिस पानी में जरासीम कुश दवा शामिल करके स्प्रे करवानी है, अगर आप उसको नीम गर्म कर लें तो ये मज़ीद बेहतर हिकमत अमली रहेगी। डिवर्मिंग के बाद अगले दिन जानदारों की फ्लशिंग लाजमी करवाएं। जेंटल के अलावा आप दीगर डिवर्मर्स को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपको एंथी मैसर हो तो परिंदों के अजसाम से कीड़ों के खात्मा के सिलसिले में ये 1 ग्राम दवा 20 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिए होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 50 मुर्गियां हैं, एक मुर्गी लगभग 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न की हो, तो इन तमाम 50 मुर्गियों का सबसे पहले आप केजी में वज़न निकालेंगे, जो कि 75 किलोग्राम बनेगा, यानी 50 ज़रब 1500 तकसीम 1000 75 जवाब आएगा। अब इस दवा की मिकदार निकालने के लिए 75 तकसीम 20 कर देंगे तो हमारे पास 3.75 यानी 4 ग्राम के करीब इस डिवर्मर की डोज निकलेगी। अब ये आपके पास 50 मुर्गियों के लिए दवा की डिवर्मर की जो मिकदार है, इसके लिए आप इतना पानी भरें कि जो मुर्गियां लगभग 4 से 5 से 6 घंटे तक पीती रहें। इस दवा को, इस डिवर्मर को दीगर जानवरों के अजसाम से कीड़े निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग जानवरों के लिए इस दवा की मिकदार भी मुख्तलिफ होगी। अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप 1 लीटर पानी में 12 सीसी डालेंगे और लगातार 4 से 5 से 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। वर्म्स तादाद में ज़्यादा हों तो बाज़ औक़ात इसे तब तक इस्तेमाल करवाना पड़ता है जब तक कीड़े ख़त्म ना हों। अगर आप लहसुन इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 तुरी लहसुन लें, इसका रस निकालें और अब इसे 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करें और मुतासरा परिंदों को पीने के लिए दें। ये पानी पीने के बाद परिंदों के अजसाम के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि कीड़ों के लिए मज़ीद नशोनुमा पाना, जिस्म के अंदर ठहरना, जानदारों के अजसाम में रुके रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। चिकन्स की जब भी डिवर्मिंग करवानी हो, उनके अजसाम से कीड़ों तफैलियों को बाहर निकलवाना हो, तो जिस दिन आप डिवर्मिंग करवाना चाहें उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दौरानिया तक वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करवाएं, वगरना एंटीबायोटिक या वैक्सीन या डिवर्मर यानी किरमकुश दवा अपनी असर पजीरी नहीं दिखाएंगे। आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से जो भी डिवर्मर दस्तयाब हो, हमेशा उसे ऊपर लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार या करीबी डॉक्टर की जानब से जो भी रिकमेंडेशंस हों उसी के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि डिवर्मर में मौजूद साल्ट की मिकदार में कमी बेशी साइड इफ़ेक्ट्स का मूजब भी बन सकती है। मार्केट से अलग अलग मिकदार मुख्तलिफ डोजेज़ में आपको डिवर्मर्स दस्तयाब होते हैं। बाज़ औक़ात 1 ग्राम डिवर्मर 7.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से, बाज़ औक़ात 1 ग्राम डिवर्मर 25 केजी जिस्मानी वज़न के हिसाब से। जो भी डिवर्मर हो, उसे इस्तेमाल करवाने से पहले
अपने फ्लाक का औसत जिस्मानी वजन एवरेज वेट लाजमी मालूम कर लें और जितना जल्दी हो सकता है कोई ना कोई मौसर डिवर्मर इस्तेमाल करवा के जानदारों के अजसाम से कीड़े बाहर निकालें, क्योंकि ये ना सिर्फ गीजड और प्रोवेंट्रिकुलस की खराबी का बायस बनते हैं बल्कि आंतों की लाइनें और निज़ाम के दीगर हिस्सों को ख़राब करके आंतों में ब्लॉकेज बंदिश का बायस बन के फ्लाक की कारकर्दगी को मुतासर करते हैं। बाजार से तैयार शुदा डिवर्मर्स खरीदें या घरेलू पैमाने पे कुदरती तौर पे किरमकुश अजनास का इस्तेमाल करवाएं, लेकिन वर्म्स की तफैलियों कीड़ों की मिकदार में इस कदर इजाफा ना होने दें कि बार बार डिवर्मिंग करवानी पड़े, बार बार साल्ट्स तब्दील करने पड़े। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।